हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सर, अभी एक बड़ी क्या हम बताएं, एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन चल रहा है कि जो आदमी पहले सोचा था उसके विपरीत हो रहा है। ठीक है, विपरीत हो रहा है। इसमें क्या है कि जो अमेरिका का डेड, बताइए, अमेरिका में डेड है, ओकरा चिंता ना है, हम लोग को चिंता है। बात समझ रहे हैं? डेड कहाँ पड़ी है? भारत में है तो नहीं, अमेरिका में ना है। अमेरिका को अपना चिंता नहीं है, हम लोग को ज्यादा उसका डेड का चिंता है। क्या करिएगा, यही फैक्ट है। अमेरिका अपना डेड को पूरे दुनिया जो उसका बॉन्ड खरीद के जो दिया हुआ है ना, उसका पैसा, उसको सोच रहा है कि वो घोर मट्ठा कर दे। घोर मट्ठा समझते हैं? साफ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? तो आप बोलिएगा सर उसके लिए अमेरिका को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। भाई, उसका भी एक लिमिट है। देखिए, हम लोग क्या है कि इस चीज को समझते हैं कि जिस तरह भी सिंपल एक एग्जांपल देखिए कि आप ग्रेजुएशन करिएगा, ठीक, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो लोगों ने ग्रेजुएशन करने लगा, नौकरी मिलने लगी। ये कब की बात थी? ये बहुत 80 की बात थी। इवेंट 80 से भी पहले की बात है, 70 की बात है। जो आदमी ग्रेजुएट हो जाता था उसको बहुत आदमी समाज में इज्जत दिया जाता था और उसको नौकरी वगैरह उस तरह से डिग्री बेस पे मिल जाता था। फिर क्या हुआ? बोला एमए करो फिर मिलेगा, फिर बोला नहीं डबल एमए करो फिर मिलेगा। इस तरह से वो क्राइटेरिया बढ़ता गया और लास्ट में ये कंडीशन आ गया कि अब बोला जा रहा है क्या कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, स्किल चाहिए, स्किल डेवलप करिए। अब बताइए एक नया तमाशा, क्योंकि अपना जो ये सिस्टम है ना, अपना जो ये सिस्टम है, क्योंकि सर इतना ज्यादा भीड़ हो जा रहा है ना, उसको कंट्रोल कैसे करेगा सरकार? आप ही बताइए। कुछ ना कुछ तो एगो नियम कानून लगेबे ना करेगा। तो वही नियम कानून है कि नौकरी कैसे एडजस्ट करे। अब नौकरी पैदा करेगा, आप ही बताइए। तो आप बोलिएगा हाँ यो बात सही है, इंडस्ट्री आएगी जो नौकरी दे रही है वो उस समय के लिए सही था, अभी के लिए नहीं है। कई ऐसे तर्क वितर्क है। तो ये सब हम लोग तर्क वितर्क कुतर्क में नहीं पड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका के पास क्या है कि कर्ज खूब ले रखा है। अमेरिका का एक नेचर है कि उधार लेके घी पिएगा। क्या करेगा? उधार लेगा और घी पिएगा। हम लोग का क्या है कि भैया उधार जितना जल्दी सर से हट जाए। वो लोगों का क्या है कि उधार लेगा, उसके बाद घी पिएगा और उसके बाद मरने का अलग से इंश्योरेंस करवा लेगा कि हम मर गए तो इंश्योरेंस का पैसा से उधार चुकेगा। तो वो सिचुएशन उन लोगों का है जो कि हम लोग का नहीं है। अमेरिका आज के टाइम में डेट देने लायक स्थिति में तो नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? और ऊपर से चाइना, रसिया, भारत, ये जो ब्रिक्स है, ये डॉलर को डी-डॉलराइजेशन के तरफ थोड़ा कुचुर कुचुर कर रहा है। तो अमेरिका को अपना दबदबा बनाए रखना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? मार करेगा। मार वार करेगा। विदाउट वार तो उसकी शक्ति प्रदर्शन नहीं ना होगा। आप F-35 को बोल रहे हैं, जो कि ब्रिटेन का था, हमारे केरल एयरपोर्ट में भारत में 1-1.5 महीना 40 दिन पड़ल रहा, उड़बे नहीं किया। वो हवाई जहाज आप बोल रहे थे कि ले लीजिए। तो होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। ऐसा थोड़ी है कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता है, होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो मेन पैसा बनता है वो आपको हथियार बेच के बनता है। और हथियार कब कोई लेगा? जब वार होगा, तबे ना कोई देश हथियार लेगा, नहीं तो कोई हथियार ही नहीं लेगा। काहे हथियार लेगा? अब जापान जैसा देश भी हथियार बनाने और उसको रखने के लिए सोच रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि वार होगा और तब जाके अमेरिकी की जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा मुनाफा बना के देगी,
तभी अमेरिका का बेड़ा पार होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। अब उसमें आप देख सकते हैं तो कई कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि मतलब मोटा पैसा, मिलिट्री इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिस मोटा पैसा, जैसे मार्टिन हो गया और भी कई कई हैं, तो उसका मोटा पैसा बना के देती है, तब जाके सरकार का जीडीपी बढ़ता है और सब कुछ होता है। तो अमेरिका जो अभी के कंडीशन में है वो मेहनत करके खुश नहीं है। जो आदमी लोन लेके घी पीता है वो मेहनत करेगा। तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल नहीं करेगा, मेहनत तू काहे करेगा? फैक्ट है, वो नहीं करेगा मेहनत। उसको उधारी का आदत है, उधारी लेगा, रंगबाजी करेगा और क्या लेगा? उधारी लेगा। तो रंगबाजी करने के लिए उसको उसके पास क्या होना चाहिए? तो तेल होना चाहिए। तो वेनेजुला वाला केस आप देख लिए और उसका पूरा एकदम पूरा दुनिया में दबदबा हो गया, अरे भाई अमेरिका है, करेगा बवाल। ठीक, फर्दर उसने बोला कि इधर तो हो गया, अब ऐसा करते हैं कि ईरान जो है इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ना डी-डॉलराइजेशन कर रहा है, चाइना को तेल बेच रहा है और बिना डॉलर में युआन में बेच रहा है। बोला इसको दबोच लो, यो ससुरा ब्रिक्स का पार्ट्स बन रहा है और मतलब डी-डॉलराइजेशन के लिए आगे बढ़ रहा है, समझ गए? तो इस चीज़ों को मतलब आपको कवर करना पड़ेगा। तो अमेरिका बोला कि रुक, इसी को कूट देते हैं। अभी वहाँ से हो गया। अब क्या है कि सबका भरोसा गोल्ड से हट गया, नहीं तो दुनिया गोल्ड की तरफ भागती थी। जहाँ मारधार हुआ चल भाई गोल्ड ले ले। अब क्या है कि गोल्ड पे नहीं जा रहा, काहे? ये सब कैलकुलेटिव है। आपको क्या लग रहा है? सब एक एक कैलकुलेट करके ये रिस्क बनाया जा रहा है। हाँ, अगर ये स्प्रेड हो गया तो जिस तरह कोरोना में स्प्रेड हो गया तो फिर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगा। लेकिन सब कैलकुलेटिव है, चाहे कोरोना हो चाहे ये हो, मतलब जो भी हो रहा है सब कैलकुलेटिव रिस्क के तहत हो रहा है। सबको लगा कि गोल्ड बहुत अच्छा है, चाइना का आंटी जाके गोल्ड खरीदने लगी, खूब खरीदी, समझ गए? तो अब का सऊदी बोला कि यार कुछ ऐसा करो ना कि गोल्ड गिरे। अब गोल्ड कैसे गिरेगा आप ही बताओ? गोल्ड तो ऐसे नहीं गिरेगा, मार होगा, धार होगा, बार होगा, तो गोल्ड पे सबका फोकस जाएगा। बोला रुको, गोल्ड गिरेगा कैसे? ये ईरान वाला काम कर दिया और जो ब्रोकेज कर दिया उसमें पूरा मिडिल ईस्ट लपेटे में आ गया, पूरा मिडिल ईस्ट लपेटे में आ गया। तेले नहीं जा रहा है, अब पूरी सत्ता चलानी है, कैसे चलाएगा? घर द्वार बेचेगा, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो अब क्या किया कि सऊदी देखा, ओ हो खूब है, हो कौन चीज़ खूब है? सोना, घर में है सोना। तो यहाँ ना मुथ्थू फाइनेंस है, साउथ में थोड़ी सऊदी में थोड़ी मुथ्थू फाइनेंस है। तो उसने क्या किया, बेचा, डॉलर लिया और अमेरिका से हथियार खरीद रहा है और भी जो सामान है वो खरीद रहा है। चलो जी, बढ़िया है। तो इस प्रकार अमेरिका का डॉलर अगेन मजबूत होने लगा और आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ही सर आप ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अमेरिका जो है ये सब गेम प्लान के तहत किया गया है, ठीक है? अब इसको क्या है, वो स्प्रेड कराना चाह रहा, थोड़ा सा फैलाना चाह रहा, मतलब वो चाह रहा है कि यूरोप भी उसका साथ दे। पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? सब मिलेगा तबे ना उसका डेट उतरेगा, तबे ना उसके पास पैसा आएगा। ऐसे थोड़ी एक दो देश का रहता तो अमेरिका कब का निपटा देता। तो उसको तो बड़ा पैसा चाहिए, 35 ट्रिलियन 38 ट्रिलियन, इतना उसका डेट है तब। और वो आदमी मेहनत करके नहीं, वो कुछ खुरपाती करेगा। इसके लिए इलन मस्क भी आपको बताया है, वो पूरा डेट को एक ही बार में ख़त्म करेगा। 80 में भी किया था कि गोल्ड का जो डॉलर का दोनों का सेम रेशियो था वो हटाया था, समझ रहे? तभी तो गोल्ड का प्राइस उतना भागा था। अभी क्या है, युद्ध में नोट छाप के पूरा काम किए जा रहे हैं, खूब नोट छपाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, नोट छपाई हो रहा है, तो उसका डेट तो और बढ़ेगा। तो यहाँ पर ही अमेरिका कुछ ऐसा करेगा जिससे कि पूरा वर्ल्ड को चूना लगा के अपना डेट फ्री हो जाए। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या कर सकता है? तो
है ना, उसका दामाद का, बेटा का, बेटी का क्रिप्टो भी लॉन्च कर दिया है। अब आपको बोलेगा कि आप क्रिप्टो में पैसा लगाओ, और कई देश क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। और अभी जानबूझ के क्रिप्टो को गिराया हुआ है। कई देश अपना पेमेंट एक दूसरे से जो कर रहे हैं वो क्रिप्टो में ही कर रहे हैं। तो अभी क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, रेगुलाइज कर रहा है, मतलब किस लिए? वो इसलिए कर रहा है, देखिए पैसा क्या है? पैसा तो एक वायदा है ना। पैसा क्या है? पैसा है क्या है? पैसा तो एक वादा है जो सरकार आपसे देती है। आप ही के पास नोट है, सरकार बोलेगी आज रात 12 बजे से सब नोट बंद जो आप लोग देख रखे, हो गया आपका पैसा रद्दी, हो गया। पैसा क्या है? सरकार का आपके साथ किया गया वादा। तो अमेरिका का वादा डॉलर है, और वो चाह रहा है कि डॉलर खुद बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कर्जा ले लिया है। तो वो इसी चक्कर में चाह रहा है कि कोई नया करेंसी वो पैदा करे। तो नया करेंसी के नाम पे उसको सबसे अच्छा ऑफर दिया गया है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो बनाएगा, और जितने देश हैं उसको, अभी क्रिप्टो को धीरे धीरे डाउन किया है, ठीक है। और क्रिप्टो तो कितना में चल रहा था? 2 डिजिट में था, आज पता ना हजारों में, लाखों में चला गया था एक क्रिप्टो का वजन। ये तो बिटकॉइन क्या था? 70 रुपया, 90 रुपया, 20 रुपया, और उसको आप 1 लाख लेके चले गए क्रिप्टो में। अब क्या है, लोगों को नशा हो गया भाई, पैसा तो गजब का बना। अब क्या है कि लोग उसको लेकर रख लेंगे। वो क्या करेगा, क्रिप्टो में आपको वाउचर दे देगा, आपको इतना क्रिप्टो दे देगा, ठीक है। मान लीजिए उसको यूके को 1 लाख डॉलर देना है, तो वो क्या करेगा कि 1 लाख डॉलर का जो अमाउंट का क्रिप्टो है वो उसको दे देगा। यूके बोलेगा अच्छा छोड़िए इसको, यूके से नहीं, एगो देसी भाषा में हम पहले भी समझाएं, आज नहीं, हम आपको 5 महीना पहले भी, 6 महीना पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, और हम बताए हैं कि ट्रम्प क्या करेगा। वो क्या करेगा, जैसे आपको मेरे से मान लीजिए 1000 रुपये लेना है, चाहे लाख रुपये लेना है, लाख रुपया पकड़िए। तो आप मेरे को बोले कि देखिए ऐसा तो कोई है नहीं भाई जिसका हम लिए हैं कुछ, आपको मान लीजिए हम बोल दिए कि मतलब आपसे हम कर्ज लिए हैं, हमको आपको देना है लाख रुपया। तो आप लाख रुपया मेरे से जब लेने आए, तो मैंने आपको क्या किया कि मैंने लाख रुपया का आपको वाउचर पकड़ा दिया, ठीक। वो बोला इसका हम क्या करेंगे? अरे ये पैसा है, आप इसे क्या लेना चाहते हैं? तो सर हम इससे राशन लेना चाहते हैं, आप, मेरा शादी है, फलाना है, ठिकाना। तो जाइए राशन दुकान में आप लीजिए। आप गए राशन दुकान में 10,000 का लिए, तो भाई उसने दे दिया पूरा राशन, बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहीं गए 20,000 का लिए, तो आपको दे दिया, तो आप क्या किए, उसको होल्ड कर लिए। जब हम दोबारा आपको वाउचर देंगे तो आप खुशी खुशी ले लोगे, हाँ दे दो ना। अरे भागती भूत की लंगोटी सही, जो डेढ़ हमारा पड़ा हुआ था वो डेढ़ हमको मिल तो रहा है कम से कम, आप तो खुश हो जाओगे कि भाई चलो फाइनली हमको अमेरिका के पास कर्जा है, बड़का घर में अगर कर्जा दिए हैं ना और कर्जा मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। तो आपको तो खुश हो गए। उसके बाद क्या करेगा अमेरिका, चाहे जो वो है वो क्या करेगा, जो वाउचर है उसका रेट सीधा डाउन कर देगा, काम खत्म। अब आप गए लेने के लिए 50,000 का सामान अपना बचे हुए अमाउंट से, मान लीजिए 50,000 खर्चा किए, 50,000 बचा के रखे गए, तो आप गए 50,000 का लेने, तो बोलेगा दुकानदार कि भाई साहब अब 50,000 का नहीं मिलेगा, अब तो ये 10,000 का मिलेगा, अभी 5,000 का मिलेगा। तो आप बोलिएगा क्या है, तो बोला ये तो गिर गया ना, इसका तो टूट गया, इसका तो वाउचर का रेट जो था वो इतना हो गया, आपको पता नहीं है। आप बोलोगे जा मेरे को तो पता ही नहीं है, आप मेरे पास दौड़ के आओगे। मैं बोलूँगा सर मैंने तो 1 महीना का टाइम दिया था। तो आप बोलिएगा आपने पहले तो नहीं बताया, तो ये सब चीज़ बताने वाला है। बस ये धोखा करेगा अमेरिका। क्रिप्टो को जो ला रहा ना वो सबको उसमें धकेलेगा, अब बाद में क्रिप्टो को धड़ाम से नीचे गिरा देगा 10-20 रुपया में, हो गया डेट खत्म। डेट खत्म, नया अमेरिका, मेगा अमेरिका। उसको चैलेंज कर रहा था गोल्ड, तो गोल्ड के लिए क्या किया, देखा सऊदी के पास ढेरे गोल्ड है, बोला ईरान को कूटो हो,
ईरान को कुटवा दिया, रास्ता बंद करवा दिया, तेल उल सबका लपेट लिया। अब भाई सऊदी भी फंस गया, उधर तेहरान फंस गया, सारे मतलब जो है सब उसमें, कतर उतर यूएई सब फंस गए। जो अपने आप को वेल मॉडर्नाइज बोलते थे, आज बम गिर रहा धड़ाम, ला हो गई मॉडर्नाइज, समझ रहे हैं। जिनको 0% टैक्स था, आ जाइए बम 0 में मिल रहा है धड़ाम, ये सिचुएशन आ गया। तो अमेरिका बहुत सोची समझी राजनीति खेला है और इसमें गोल्ड को भी लपेट लिया है। लेकिन याद रखिएगा, गोल्ड तो गोल्ड है। अब इसका अकल जब सऊदी को आएगा, अब सऊदी का भी मजबूरी है ना, वो घर कैसे चलाएगा, देश कैसे चलाएगा, आप ही बताइए। गोल्ड तो बेचेगा ना, बस इसलिए गोल्ड गिरा हुआ है। और वो टाइम दूर नहीं है कि सऊदी को भी बुद्धि आएगा जब ये ट्रेड लाइन खुलेगा, और तब तक सऊदी के पास बहुत सारा गोल्ड जो है, जो समझदार देश है वो ले लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग व्यू समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही कहकर, अगर हमारे बोलने में किसी प्रकार की कोई कमी बेसी हो गई होगी, इग्नोर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।